हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ी वैकेंसी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो वैकेंसी है अप्रॉक्स 9000 प्लस सीट्स इसमें है। और आप देखेंगे कि ये जो है लाइक बहुत साल के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आती है, इतने नंबर्स आते हैं। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। ये वैकेंसी जो है पुलिस विभाग में आई है और मोर स्पेसिफिक अगर बात करें तो राजस्थान पुलिस विभाग में आप देख सकते हैं कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा ये लेटर रिलीज किया गया है, जिसमें कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी किया गया। ठीक है, ये आप देखेंगे कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल में 3 तरह की वैकेंसी आ रही है। एक सामान्य, एक चालक, एक बैंड, यानी कि एक जिनको की ड्राइविंग आती है उनके लिए भी अलग से वैकेंसी है। और इसके टोटल 8148 नॉन टीएसपी/टीएसपी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा जा रहा है। ठीक है, ये आवेदन आप 28 अप्रैल से लेकर 17 मई तक भरे जाएंगे। 20 दिन का ये जो है गैप दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन कर लें। और अंतिम तिथि जो है आपका 18 मई है। 18 से 20 मई तक आवेदन पत्र में संशोधित त्रुटि, यानी कि जो 17 मई तक अंतिम डेट है, लेकिन 18 से 20 मई तक आपको 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जिसमें आप अगर कोई त्रुटि रह गई है या फिर कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप जो है वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, आवेदकों द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा, यानी कि 3 वैकेंसी आई है, 3 में आप केवल एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया क्या है उसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए आप डायरेक्ट जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इस लिंक पे दिए गए लिंक, जो कि हम लोग टेलीग्राम ग्रुप या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। वहाँ एक आपको अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करके टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में भी अप्लाई करते समय आपको OTR की ज़रूरत पड़ेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR करने के बाद आप अपना गृह जिला का विवरण दर्ज, जो भी है शुल्क, वो दर्ज कराकर आगे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या बाकी, ये सब चीज़ तो पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ खास नहीं होती है, ये तो सारे एग्जाम्स के लिए सेम ही रहता है। तो एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम अप्लाई करने से पहले। ठीक है, पंजीयन शुल्क की अगर बात करें तो पंजीयन शुल्क, यानी कि जो एप्लीकेशन चार्ज लग रहा है, वो आप देखेंगे OTR के समय ही आपको पंजीयन शुल्क दे देना है। ठीक है, ये कैसे आपको पे करना है, ई मित्र कियोस्क या फिर जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाएंगे। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु, यानी कि एक तो जनरल हो गया, उसके बाद बैकवर्ड और EBC कहिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड। BC और EBC में भी जो पिछड़े हैं, जो पिछड़े नहीं, जो अगड़े हैं, यानी कि जो जो क्रीमी लेयर के पार्ट हैं और जो अदर स्टेट के हैं, ये 3 कैटेगरी से जो चार्जेज लिया जाएगा वो 600 लिया जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग बच गए, जैसे कि जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, TSP, सहरिया, ये सब लोकल कास्ट है वहाँ का, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो ये टोटल 400 रुपया आपको देना होगा। ठीक है, अब जो लोग CET के दौरान पे कर चुके हैं उनको इसमें अलग से कोई पंजीयन शुल्क देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, भर्ती हेतु रिक्त पद की अगर बात करें तो ये आप टेबल नीचे जो दिया गया है, अभी हम लोग देखेंगे 1 to 4, उसमें जाकर देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दे दिया गया है कि कितनी वैकेंसी आई है।
आरक्षण की बात करें तो आरक्षण महिला अभ्यर्थियों को 33% का क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के रूप में जो कैटेगरी वाइज दिया जाता है वो दिया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी प्रोविज़न होता है, जैसे हर स्टेट का एक रिजर्वेशन पॉलिसी होता है, तो वहाँ जो है आप उसके अकॉर्डिंग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्पष्टीकरण भी एक है कि विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का एक प्रमाण पत्र एवं प्रत्यक्षता महिला यानी कि विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय आदेश डिक्री प्रस्तुत करनी होगी, तो उसमें भी वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। 50% महिला के लिए कौन कौन से बटालियन में रिजर्वेशन है, जैसे कि पद्मनी, कालीबाई, अमृता देवी बटालियन, इसमें 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कोटा है। तो ये सब देख लीजिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, आप अपना इसको एक बार अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा। वेतनमान की बात करें तो जो आपका 2 वर्ष का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसके टाइम आपको 14,600 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जो कांस्टेबल पद की नियमित वेतन होती है पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको जो भत्ता होगा वो दिया होगा। ठीक है, अब देखिए भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता या छूट। तो मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी क्या है उसको देख लेते हैं। भर्ती हेतु यानी कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर नेपाल या भूटान का भी नागरिक होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं के कक्ष या समकक्ष परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास LMV/HMV दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि जो हेवी मोटर व्हीकल्स या फिर लो मोटर व्हीकल्स होता है उसका जो आपका DL है वो होना चाहिए, और वो जो है 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। आयु सीमा की बात करें तो कैटेगरी वाइज अगर देखें तो कैटेगरी आपकी जो आयु होगी उसकी गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। तो अगर पुरुष की बात करें तो अगर आपका एज ग्रुप जो है 2002 से लेकर 2008 के बीच है तो आप एलिजिबल हैं। महिला जो है 1997 से लेकर 2008 तक हैं तो एलिजिबल हैं। उसी तरह कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, हर एक कैटेगरी का दिया हुआ है। ठीक है, जैसे भूतपूर्व सैनिक के अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका अगर आप देखें तो 2 जनवरी 1983 से लेकर 2008 के बीच में अगर है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हर जगह रहता है सेपरेट रिजर्वेशन इन लोगों का। ठीक है, अब देखिए ये जो था ये कांस्टेबल सामान्य बैंड का था, सामान्य और बैंड का। अगर चालक की बात करें तो इसमें भी लगभग सेम ही है, 1 साल ज़्यादा का आपको दिया गया है रिलैक्सेशन। शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल की अगर बात करें तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन जो है वो इतना होना चाहिए। जैसे अगर सामान्य क्षेत्र में पुरुष और महिला की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो पुरुष की ऊंचाई हाइट 168 सेंटीमीटर और महिला की हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर 12 जिले के सहरिया आदिम जाति के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। पुरुष जो है 160 सेंटीमीटर का होना चाहिए और महिला जो है मिनिमम 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए अगर बात करें तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पे 86 सेंटीमीटर यानी कि 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम वजन की कोई लागू नहीं है और महिलाओं में मिनिमम वजन जो है 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद चिकित्सकीय मापदंड की अगर बात करें तो इसमें आपका न्यूनतम दृष्टि 6/6 का होना चाहिए। ठीक है, जो भी मेडिकल का होगा वो आपको, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, नॉक नींद नहीं होनी चाहिए, नसें फूली हुई होना यानी कि वेरिकोज वेन्स, भेंगापन, स्क्विंट, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद स्टैमरिंग, अगर आप हकला कर बोलते हैं तो भी आपको नहीं, आप मतलब एलिजिबल नहीं है। फ्लैट फुट, पैर समतल। उसके बाद सर्जिकल प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति, अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो, वो नहीं होना चाहिए। तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, स्टैमरिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि हकलाकर आप बोल रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होता है। अगर आप पूरे स्टेज को क्रॉस भी कर लिए और आपको आइडिया नहीं है तो ये आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लास्ट में जाकर छटने ही वाले हैं। ठीक है, बाकी ये सब देख लीजिएगा नियुक्ति के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर बात करें भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया की, तो आप देखेंगे कि कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 25 एवं 28 क्लॉज 3 के प्रावधानुसार जो कांस्टेबल होंगे सामान्य 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा, फिजिकल जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, दक्षता परीक्षा अलग से कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, जैसे कि चालक के केस में आपको टेस्ट देना होगा। उसके बाद अगर विशेष योग्यता, जैसे आप एनसीसी, होमगार्ड या पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा वगैरह किए हैं, तो आपको अलग से 20 मार्क्स दिया जाएगा। तो इस हिसाब से कांस्टेबल सामान्य का अंकों का योग जो हो रहा है वो 170 हो जा रहा है, कांस्टेबल चालक का 180 और कांस्टेबल बैंड का 30। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। ये आपका टोटल अंकों का योग है, इसमें से आपको आपका जितना भी मार्क्स बने उसके बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा की बात कर लें तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर्स के, जिसमें आप देखेंगे कि अ, ब और स 3 कैटेगरी 3 भाग में आएगा। अ में आपका विवेचना, तार्किक योग्यता तथा सामान्य गणित एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जो कि 60 क्वेश्चंस रहेंगे उससे। उसके बाद सेट ब में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 45 क्वेश्चंस रहेंगे। और बाकी के 45 जो हैं राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति के से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, मिनिमम आपको 36% अंक लाना होगा अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हैं। बाकी पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो जनरल कैटेगरी है उनको 40% मिनिमम अंक होना चाहिए। ठीक है, बाकी फिजिकल टेस्ट ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर का जो दौड़ होगा वो पुरुष को 25 मिनट में कंप्लीट करना है, महिला को 35 मिनट में और भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट में। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह ये सब देख लीजिएगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है नहीं है, सी प्रमाण पत्र, बी प्रमाण पत्र और ए प्रमाण पत्र पे कितने अंक मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये चीज़ ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांग रहा है अप्लाई करने से पहले, और उसी के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करके फिर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, बाकी तो कुछ खास नहीं लग रहा है, बाकी सारा पॉइंट्स हम लोग कवर कर लिए। हाँ, ये देख लीजिए, ये जो है जिला और यूनिट का नाम दिया हुआ है, उसमें कैटेगरी वाइज कितनी सीटें खाली हैं ये दिया हुआ है। तो आप जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना किस डिस्ट्रिक्ट में सीटें खाली हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी दिया